हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, बिहार दारोगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2213 पोस्ट के लिए जो होने वाले हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट का सीरीज जो स्टार्ट किया है मैंने, यह एडुटेरिया के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट मैं अभी करवा रहा हूं, जिसमें अभी तक 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं और आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आपने इससे पहले नहीं देखा है तो जाकर के डायरेक्ट देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाती है वो सेंट्रल एग्जामिनेशन बेस पर हो या स्टेट लेवल के या बिहार या अदर स्टेट्स की जो भी हो, बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो चैनल पे बने रह सकते हैं। आज जो हम फ्रेंड्स करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। अब मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस जो प्रैक्टिस सेट हम करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव MCQs बताते हुए मैं चलता हूँ और बस आपका हो गया 100 के 100 क्वेश्चन आपने कर लिए। मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन देता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ए और बी, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को आर्टिकल 361 के तहत समानता से छूट प्रदान की गई है विधि के समक्ष। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार और चुप रहने की स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड्स, 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आपके आर्टिकल नंबर 19 में है, 19 नंबर आर्टिकल में ये दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 50 में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संघ के मंत्री, महान्यवादी और राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करते हैं। भारत की संसद निम्न में से किस से मिलकर बनती है। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3, यानी कि आपके जो इसके आंसर हो जाएंगे आर्टिकल 79 में ये बताया गया है कि भारत की संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इस आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 79 में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन 3 से मिलकर के भारत का संसद का निर्माण होता है। संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल। इसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 सदस्य थे। टोटल 7 मेंबर्स थे इसमें, जिसमें भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, BR अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक, यानी कि इस प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऑप्शन नंबर 2 में यह दिया गया है कि प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें आप देख सकते हैं केशवानंद भारती जो वाद आया था, केशवानंद भारती वाद 1973 में आया था, 1973 में। उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते संविधान के आधारभूत ढांचे में मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। यानी कि 1973 में केशवानंद भारती केस में डिक्लेयर कर दिया गया कि प्रस्तावना जो हमारा प्रेम्बल है उसको संशोधित किया जा सकता है। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
आर्टिकल 37 में कहा गया है, आर्टिकल 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये बिहार के एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं कितने बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा 1983। 1983 में केंद्र सरकार ने RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधियों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि सरकारिया जो कमीशन आया था इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे, तो 3 मेंबर्स थे। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 11वां का देखेंगे, ऑप्शन हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। यानी कि क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि सेंट्रल होम मिनिस्टर जो होते हैं, जो प्रेजेंट में अमित शाह जी हैं। ठीक है, मूल संविधान के क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं था, इसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में इसके 6 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 44वां। 44th संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1978 में आया था यह अधिनियम। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा जापान। यह इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से गृहीत की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी 148। आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, पर्यटन यानी कि टूरिज्म, चिकित्सा, हेल्थ, ये सब सारे जो है आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना आई थी वो 1974 से लेकर के 79 तक चला था, जिसमें गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया था। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए, फिलिप्स वक्र। ये एग्जाम्स में बिहार के दरोगा के किसी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फिलिप्स वक्र जो हो जाएगा, फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति कम होने से बेरोजगारी बढ़ती है तथा मुद्रास्फीति अधिक होने से बेरोजगारी घटती है। ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद कर लीजिएगा। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। घाटे की वित्तीय व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कंज्यूमर CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है ना, ये होता है। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। निर्धनता का दुष्चक्र, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगरर नक्स के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है। रेगरर नक्स ने निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर बी, हेरोड डोमर मॉडल पर।
निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए M3। M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 23 का ऑप्शन नंबर डी, खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है, यह मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है। आरबीआई का लेखा वर्ष है? ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई से 30 जून तक। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह निम्न के बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय घाटा। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। यानी कि जो आपके प्राथमिक घाटा होते हैं वो राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को माइनस कर देंगे। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ठीक है। और राजकोषीय घाटा को हम लेंगे तो राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर सकते हैं। निम्न में से भारत में किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए, एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ESI के मेंस में भी एग्जाम्स में पूछा गया था, प्रीलिम्स में सॉरी। धारवाड़ समूह की चट्टानें अत्यधिक धात्विक है। इसमें सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, तांबा, सीसा आदि खनिज पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोडरमा चांदी। कोडरमा जो है चांदी के लिए नहीं बल्कि यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए। बाकी जो है बिल्कुल सही है। कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में है, ठीक है। लौह अयस्क के लिए कोलार, कोलार जो है आपका, कोलार जो है सोना के लिए है, कहाँ पर है ये? आपके मध्य प्रदेश में है। और जावर सीसा जो है जस्ता के लिए है, जावर माइंस जो कि राजस्थान में है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। कोलार जो है ना, कोलार गोल्ड फील्ड आपके जो है कर्नाटक में ही है, मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो कुद्रेमुख और कोलार दोनों जो है आपके कर्नाटक में है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है कि असम की राजधानी कहाँ है? तो 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि असम की जो राजधानी है वो आपकी दिसपुर है, दिसपुर। गुवाहाटी जो असम में एक शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है, अगरतला त्रिपुरा। और शिलांग जो है आपके मेघालय का है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि असम की राजधानी गुवाहाटी दिसपुर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? फ्रेंड्स ये जलधारा से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हम्बोल्ट जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि बाकी जो भी है बेंगुएला हो गया, लेब्राडोर हो गया और फॉकलैंड है, ये सब अटलांटिक महासागर की जलधारा है। किसके? अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध है? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, आप जानते हैं कि मैंने कल या परसों में एक वीडियो मैंने बनाया था और इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैंने बात किया था, जो बिहार एक्साइज बिहार एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और बिहार दरोगा के प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप वो जाकर वीडियो देख सकते हैं, आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी वो, ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसका जो 31 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड जो है भू आबद्ध देश है, जो चारों ओर से, इसके जो अगर नेबर कंट्री की हम बात करेंगे तो उसमें आ जाता है फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा ऑस्ट्रिया, इन 4 कंट्री से ये घिरा हुआ है। निम्न में से कौन सी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एवं 3, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों जो है वैसी नदी जो
नदी को हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, जो हिमालय के निर्माण से पहले से ही अस्तित्व में है। ठीक है, जैसे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये सब उससे पहले का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो इसका 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में से पूछे ही जाते हैं। तो 34 का सही आंसर आपका हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह बिहार दारोगा के प्रीलिम्स एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा गया था। ठीक है, तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदावरी नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा माही। माही भारत का सबसे छोटा जिला है, जो कि कहाँ पर है? पौंडीचेरी में है। निम्न में से कौन सा राज्य तीन देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान, चीन और म्यांमार के साथ बनाता है। भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम की बात करें तो यह चीन के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ बनाता है। और पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो यह नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, लेकिन मिजोरम नहीं बनाता। अगला क्वेश्चन है कि प्रति चक्रवात की विशेषता होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वच्छ आसमान, यह इसकी विशेषता है। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये जो आपका है ऑप्शन नंबर इसका 40 का हो जाएगा डी, 23 जून 1757 के, जो कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य भारत का यह हैदराबाद था। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो 43 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1819 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश प्रांत एवं पंजाब में लागू की गई थी। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल-बरूनी। अल-बरूनी ने इसकी रचना की थी। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद सिकंदर का समकालीन था। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। अगर वही अष्टप्रधान की बात करें तो यह शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, जो कि 510 ईस्वी में यह अभिलेख मिला है उसके आसपास। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा के युद्ध। खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था, 1527 में। ठीक है, तो उसमें ये गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर को बादशाह एवं कलंदर भी कहा जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध संगीति, जो कि कब 251 ईसा पूर्व में, ठीक है, हुआ था। निम्न में से निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है? तो 51 का आप देखेंगे
कालक्रम के हिसाब से, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 2, 4, 1 और 3। जो अगस्त प्रस्ताव आया था आपके, अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में आया था। उसके बाद बात करेंगे चौथा जो होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये अक्टूबर 1940 में आ गया था। उसका जो पहला आपका है क्रिप्स मिशन, तो यह मार्च 1942 में आया था, 1942 में मार्च महीने में। और भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में आया था, जो कि अगस्त 1942 में 1942 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी? तो 52 का डी सही हो जाएगा। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके अतिरिक्त उसने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी। उसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉरेंस। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की रचना स्थापना की थी? तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना। यानी कि अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन, ईश्वर का सिंहासन इसका मतलब होता है। और यह सिखों के छठवें गुरु थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से कितने इस्तीफा दे दिया? किसने दे दिया था इस्तीफा? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकरन नायर ने। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे लॉर्ड लिट्टन। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन के काल में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1877 में हुआ था। 1877 में लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में हुआ था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। अगर दूसरे दिल्ली दरबार की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, यह 1930 में। और तीसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के काल में हुआ था, 1911 में। शक्ति का विमीय सूत्र है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ml2T-3। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? ऑप्शन नंबर सी, नीला एवं लाल। पौधों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो हरा होता है, परंतु यह सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में से लाल एवं नीला रंग तेजी से अवशोषित करता है। गन मेटल किस का मिश्र धातु है? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा कॉपर का Sn मतलब टीन और जिंक Zn का। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रुक्स कांच के द्वारा। नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो यह आपके 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉर्निया। कॉर्निया का दान किया जाता है। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता के बढ़ने में वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है बल्कि, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को कहते हैं? तो 63 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। यह एक विद्युत युक्ति है। जब बर्फ पिघलती है तब पिघलने से उसका क्या होता है? आयतन घटता है। सॉरी, इसमें आपको 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयतन घटता है। मिस्टेक से ए हो गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जब बर्फ पिघलकर जल में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन घटता है। अब क्वेश्चन नंबर 65 में देखते हैं कि सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो सिल्वेनाइट जो है यह आपके सोने का अयस्क है। ठीक है, सिल्वेनाइट और कैल्वेनाइट ये दोनों जो है सोने का प्रमुख अयस्क है। सुमेलित करना है आपको इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लाइपेज जो है इसका क्या हो जाएगा? लाइपेज का हो जाएगा चौथा वसा विघटन एंजाइम है ये। वहीं बात करेंगे हम बी का, तो ट्रिप्सिन क्या है? यह प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर इसमें पॉइंट नंबर सी में देखेंगे एमाइलेज। एमाइलेज क्या है? यह तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है।
इसका एमाइलेज का पाचन किसका करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च भी आ जाता है, ठीक है। और इरेप्सिन जो है आपका, ये पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। तो आप देख लिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकेल की उपस्थिति में। हाइड्रोजनीकरण जो प्रक्रिया होता है जिसमें वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरा शूटिंग। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनएस धर्मशक्तु। एनएस धर्मशक्तु को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 13वें इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोफ्रा आर्चर को मिला। 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं, इसके लेखक जो हैं वो ऑप्शन नंबर बी, स्टीव वॉ। सौरभ गांगुली ने अ सेंचुरी इज नॉट इनफ नामक पुस्तक लिखी है। नवंबर 2020 में संघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस की अध्यक्षता में। किस वर्ष तक भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन लक्ष्य रखा गया है? तो 74 का आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक। 2020 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक, सॉरी, टीबी जो है आपका 2025 तक, 2025 तक, और मलेरिया को उन्मूलन करने के लिए 2030 तक। अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाले भारत की पहली महिला बन गई है? तो 75 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिंटी अग्रवाल। फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल खिताब की उपविजेता कौन है? तो 76 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोफिया कैनिन। ठीक है ना। विजेता जो था वो ईगा स्वेतेक थी मतलब, ठीक है, और उपविजेता सोफिया कैनिन है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका को प्राप्त हुआ है पहला स्थान। अगर भारत की बात करें तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 4th पोजीशन पे रहा, भारत 4थे स्थान पर। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, ऑप्शन नंबर सी, 46वें राष्ट्रपति के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ, निर्वाचन हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 38वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो यह आपके 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रुनई में, जो कि 2021 में 2021 में यह प्रस्तावित होने वाला है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आप देखेंगे तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल तीन जो है अर्थशास्त्र के में सही नहीं है। बाकी जो 2 है आपके, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था, बिल्कुल सही है, और इलिनार ओस्ट्राम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है जिनको 2009 में दिया गया। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के द्वारा ASSEM पोर्टल की शुरुआत की गई है? 81 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, ऑप्शन नंबर सी, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें वाजुभाई वाला, तो ये जो है कर्नाटका के हैं। आरिफ मोहम्मद खान जो है वो केरल के हैं, और आपके डॉक्टर तिमिल साई सुंदराजन जो है वो तेलंगाना के हैं। तिमिल से आप तेलंगाना याद रख सकते हैं, तिमिल साई सुंदराजन तेलंगाना के।
भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के विजय राघवन। ये मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं प्रेजेंट। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव हैं, तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसाला रूबन वीराकुन। नवंबर 2020 में भारत ने खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। दिसंबर 2020 में बुरेवी चक्रवात से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? बुरेवी चक्रवात कब? तो 2020 में। 86 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आपके आदि महोत्सव का आयोजन जो किया गया वो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है, तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 53वां स्थान है। अगर पहले स्थान की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन जो था वो नॉर्वे को दिया गया था, नॉर्वे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कपिला अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है? कपिला अभियान, तो 89 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। इसके तहत भारत सरकार आविष्कारों के महत्व के बारे में छात्रों को जागरूक करेगी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कपिला अभियान किससे संबंधित है? तो यह आपको किससे संबंधित है? आविष्कार के महत्व से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य के सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? तो 90 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सहयोग काजीन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है? तो 91 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और जापान के बीच किया जाता है। किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्च डल्ले खुर्सानी को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो 92 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो उसके कुल उत्पाद कितने थे? तो 93 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 630। आप इसे सॉल्व कीजिए, बस आपको मैं बताते चल रहा हूँ। 94 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1352। ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं कुछ। 95 का आप सही देखेंगे तो सही आंसर 95 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आपको 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। 96 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25%। 97 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42:35:30। अगला क्वेश्चन है जीके की, असंसियन किस देश की राजधानी है? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराग्वे की राजधानी असंसियन है। अगला है कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश का यह लोक नृत्य है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों टोटल हमने 100 क्वेश्चंस का सेट किया है, 5वां नंबर ये सेट था। आशा करता हूँ आप सबको इस सेट से काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों, फिर नए सेट के साथ अगले दिन हम हाजिर होंगे। थैंक यू दोस्तों, आप सबका जय हिंद, जय भारत।